अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अगले मुज़ाकरात पाकिस्तान में होने का वाज़ेह इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में हो सकता है। ट्रंप ने रिपोर्टर्स से गुफ्तगू में कहा कि आप लोग तैयार रहें, अगले 2 दिनों में कुछ होने वाला है, हम वहाँ वापस जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि फील्ड मार्शल बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ट्रंप ने बज़ाहिर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मगर अमरीकी अखबार ने लिखा कि सदर ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हवाला दे रहे थे। ट्रंप ने फील्ड मार्शल के हवाले से कहा वो बहुत फैंटास्टिक है, लिहाजा इसीलिए इम्कान है कि हम वहाँ वापस जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात की हलम ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका सारे मामले में कोई किरदार ही नहीं। इससे पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की पेशकश की है। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी हुकाम ने भी कहा था कि मुज़ाकरात के लिए ईरान की तरजीह पाकिस्तान होगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का फैसला तेहरान के हाथ में है। ईरान से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। तवक्को है कि ईरान आबने हुर्मुज़ को खुलने की जानिब पेशरफ्त करेगा। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीका की तमाम रेड लाइन इसी बुनियादी उसूल से निकलती हैं। जेडी वेंस ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देते हुए कहा कि दोनों पाकिस्तानी रहनुमा नहायत बेहतरीन मेज़बान साबित हुए। इन्होंने हकीकी क़यादत और मुदब्बिराना सलाहियत का मुज़ाहरा किया है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह करार दिया। खबरदार किया कि धमकियां, दबाव और फौजी कार्रवाइयाँ खत्ते में अमरीका के मसाइल को मज़ीद बढ़ाएंगी। फ्रांसीसी सदर से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे तक इसलिए नहीं पहुँच सके क्योंकि अमरीका ने नेक नियति का मुज़ाहरा नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात पर इसरार किया। यूरोपीय ममालिक अमरीका को बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर आमादा करने में तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर मशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अहम 2 तरफ़ा अमूर और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर भी मशावरत होगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी मनसब से टेलीफोनिक राबता। ईरान अमरीका जंग बंदी और मुज़ाकरात की सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा खत्ते में अमन व इस्तेहकाम इलाक़ाई ममालिक के ताउन और अमरीकी मदाख़लत से दूर रहकर हासिल किया जा सकता है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है खत्ते में जल्द अमन और इस्तेहकाम बहाल होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दौरान इस्लामाबाद में मौजूद ईरानी वफ़द की तस्वीर भी जारी कर दी। मुज़ाकरात गुज़श्ता हफ़्ते इस्लामाबाद में किसी बड़ी पेशरफ्त के बगैर ख़त्म हो गए थे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के सीनियर हुकाम का इस्लामाबाद में पहला मुश्तरका इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक 4 मुल्की फ्रेमवर्क के क़याम के लिए मशावरत और इलाकाई इस्तेहकाम पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के आला हुकाम से मुलाकात की। इसहाक़ डार ने बिरादर ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात और हम आहंग मौक़िफ़ को सराहा। मुलाकात में खत्ते और आलमी अमूर पर मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इसहाक़ डार ने अमन, खुशहाली और मुआशी तरक्की के लिए 4 मुल्की ताउन की तजवीज़ दे दी। ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी 5 साल तक मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने ईरान की पेशकश मुस्तरद कर दी है। अमरीका यूरेनियम की अफजूदगी 20 साल तक मुअत्तल करने पर इसरार कर रहा है। रिपोर्ट में अमरीका और ईरानी हुकाम के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान अमरीका और ईरान ने तेहरान की जौहरी सरगर्मियों की मुअत्तली से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ का तबादला किया, लेकिन दोनों फरीक किसी मुआहदे तक नहीं पहुँच सके। चीन ने ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मखसूस नाकाबंदी जैसे इक़दाम
नाजुक सूरत हाल को मजीद ख़राब कर सकते हैं। अमरीका की जानिब से फ़ौजी तैनाती में इजाफा कशीदगी मजीद बढ़ा देगा। यह इकदाम जंग बंदी को कमज़ोर कर देगा और आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ को भी ख़तरे में डालेगा। सिर्फ मुकम्मल जंग बंदी ही हालात बेहतर बना सकती है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान को हथियार फराम करने से मुतालिक ख़बरों को मुस्तरद कर दिया। कहा अगर अमरीका ने ईरान को हथियार फराम करने के इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर चीन पर टैरिफ में इजाफा किया तो बीजिंग जवाबी इक़दाम करेगा। आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त की बहाली के लिए फ्रांस और बरतानिया की मुश्तरका मेज़बानी में जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंस का ऐलान। फ्रांसीसी सदारती दफ्तर के मुताबिक इस अहम आबी गुज़रगाह में दिफाई और कसीरुल जहती मिशन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद ममालिक कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि उन्होंने ईरान और अमेरिका के सदर से टेलीफोन पर बात की है। मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने, गलतफहमियाँ दूर करने और तनाव को बढ़ावा देने से गुरेज करने पर जोर दिया है। ये भी कहा कि आबना हुर्मुज़ को जिस कदर जल्द मुमकिन हो बगैर किसी टैक्स और पाबंदी के खोल दिया जाए। कतर की अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालिसी के किरदार की हिमायत, कतर की शमूलियत से इनकार कर दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान और अमरीका जंगबंदी के लिए नए सालिस की ज़रूरत नहीं। कतर ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए सालिसी का किरदार अदा नहीं कर रहा। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान, अमरीका और बिरादर ममालिक के साथ आला सतह के राबते जारी हैं। ईरान की वज़ारत दिफा ने कहा कि आबना हुर्मुज़ में बैरूनी ताकतों की तरफ से किसी भी किस्म की फ़ौजी मदाखलत बहरान को बढ़ा देगी और आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम कर देगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सदारत में इसराइल और लबनान के मुज़ाकरात शुरू हो गए। वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात में लबनान और इसराइल के सफ़ीर मुज़ाकरात में अपने मुल्कों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये दोनों मुल्कों के सीनियर हुकाम के दरमियान 40 बरसों में होने वाला पहला बाज़ाबता राबता है। इसराइल का जोर हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने पर है। लबनान का कहना है कि वसी मुज़ाकरात से पहले लबनान मुकम्मल फायरबंदी चाहता है, जबकि इसराइली फ़ौज का लबनान से इनखला भी लबनान के मुतालबात में शामिल है। इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क है। स्पेनिश वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ का अमरीका और इसराइल को जवाब। चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद कहा कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली हुकूमतों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर धमकियाँ दी जा रही हैं। बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम पर किसी को नाराज़ नहीं होना चाहिए। पेड्रो सांचेज़ ने कहा कि ईरान जंग के खात्मे के लिए चीन एक अहम सिफारती किरदार अदा कर सकता है। चीन के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाना यूरोप और स्पेन के मफाद में है। बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से UAE के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भी मुलाकात की। चीन ने मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए 4 निकाती तजवीज़ पेश कर दी। चीनी सदर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता और खलीजी खत्तों के लिए मुश्तरका और जामे ताउन पर मबनी पायदार सिक्योरिटी निज़ाम की तश्कील नागुज़ीर है। दुनिया को जंगल के कानून में वापस जाने से रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखा जाना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अहम तारीखी मोड़ पर तहजीबों की असल रूह सामने आती है। कई ममालिक ने सहूनी रियासत की जंग पसंदी की मुखालफत की। स्पेन, चीन, रूस, तुर्की, इटली और मिस्र ने जराइम के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाया, काबिल सताइश है। ये मौक़िफ़ इन ममालिक की गहरी सकाफती और तारीखी जड़ों से जुड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम की फलाह बहबूद और मुल्की माशी तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। अवामी खिदमत के एजेंडा को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने अवामी मसाइल के हल को अवलीन तरजीह देने की हिदायत की। वुज़रा ने खलीज के बहरान के हल के लिए वज़ीर आज़म की काविशों को खराज तहसीन पेश किया।